खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बिल आखिर यहूद नसारा की चाल काम कर गई। यूएई ने बाकायदा तौर पर इसराइल को मुल्क तस्लीम करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पूरे आलम इस्लाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। अरबों की तबाही शुरू हो चुकी है। उम्मत मुस्लिमा की पीठ में छुरा घोंपने पर तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने मुत्तहिदा अरब अमारात से तमाम तर तिजारती ताल्लुकात तोड़ दिए हैं और फलस्तीनी मुसलमानों के हवाले से दबंग ऐलान कर डाला है। क्या मुत्तहिदा अरब अमारात अब इसराइल के कहने पर मुसलमानों के खिलाफ बड़े इक़दाम करने जा रहा है? इसराइल और यूएई में कौन से मुआहदे तय हो चुके हैं? क्या मुस्तकबिल करीब में सऊदी अरब भी इसराइल को एक मुल्क तस्लीम करने की जुर्रत कर सकता है? मुस्लिम उम्मा के लिए पैदा होने वाली मुश्किलात किस नौयत की हैं? आमदा दिनों में क्या कुछ तब्दील हो सकता है? आज की इस वीडियो में इन्हीं मौज़ूआत पर तफसीली बात की जाएगी। ताहम आगे बढ़ने से पहले हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, मशरिक़ वुस्ता की सियासत में एक बड़ी हलचल वाली खबर 13 अगस्त की रात को सामने आई। अमेरिका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात का मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, जिसमें बताया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान समझौता हो गया है। इसे अमन समझौते का नाम दिया गया है। फलस्तीनियों के नुक्ते नजर से यह इनके खिलाफ बड़ी साजिश है और दरअसल इसराइल को तस्लीम कराने की मुहिम का हिस्सा है। अंदरूनी खबरों के मुताबिक दोनों ममालिक अगले हफ्ते सिफारत खानों के क्याम, सरमायाकारी, सियाहत, बराह रास्त परवाजों, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, तवानाई, सकाफत और दीगर मामलात पर मुआहदे करेंगे। इस मुश्तरका एलामिये के मुताबिक इसराइल से अमन कायम करने वाले ममालिक के मुसलमान मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ सकेंगे। दुबई के शेख मोहम्मद जायद उन निहान ने कहा है कि फलस्तीनी इलाकों को इसराइल में जम होने से रोकने के लिए इसराइल से मुआहदा किया है, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल फलस्तीनी जमीन के हकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन के मुताबिक अगर अरब रियासतें इसराइल में सिफारत खाने खोलती हैं तो फिर अरबों की तबाही का आगाज हो जाएगा, क्योंकि सिफारत खाने खोलने का सीधा और साफ मतलब है कि इसराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम करना। जबकि आलमी सतह पर यह ऐलान भी कर दिया गया है कि जल्द ही मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल में अपने सिफारत खाने खोलेगा। यकीनन ये बात मुस्लिम उम्मा के लिए तकलीफ और दुख का बायस है कि फलस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाली जाबिर रियासत को अरब हुक्मरानों की जानिब से एक मुल्क तस्लीम किया जाए। इससे कबल ट्रंप ने डील ऑफ सेंचुरी के जरिए फलस्तीनी रियासत की सरहदों को क्लोज करने की कोशिश की, जबकि इस हवाले से अमली इकदामात भी किए जा रहे हैं। लेकिन जब अपने ही पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करें तो अग्यार से क्या गिला। यही वजह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की इस कभी हरकत पर तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने यूएई को बड़ी धमकी दे डाली है। तुर्की ने इसराइल से अमन मुआहदा करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात से सफारती ताल्लुकात मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पर इस्लामी ममालिक ने शदीद मजम्मत की है, जबकि अमारात इसराइल अमन मुआहदे के बाद फलस्तीन ने अबूधाबी से एहतिजाजन अपना सफीर वापस बुला लिया है। तुर्की ने भी इसराइल से मुआहदे पर मुत्तहिदा अरब अमारात से सफारती ताल्लुकात मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का अपने हालिया बयान में कहना था कि उन्होंने अपने वजीर खारजा को अमारात के साथ सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल करने या अपने सफीर को वापस बुलाने पर मुशावरत का कहा है। हम फलस्तीनियों के साथ हैं। फलस्तीनियों के साथ सयूनियों का मुतासिबाना रवैया नाकाबिले कबूल है। तुर्क वजीर खारजा के मुताबिक अरब अमारात ने अपने मुफादात के लिए फलस्तीनियों को धोखा दिया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताते चलें कि यूएई तीसरा मुस्लिम मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम किया है। इससे कबल उर्दन और मिस्र भी इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। ईरान ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के ताल्लुकात की बहाली की मजम्मत की है और मुआहदे को स्ट्रेटेजिक हमाकत करार दिया है। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक ये इकदाम अबूधाबी और तिल अबीब की तरफ से स्ट्रेटेजिक हमाकत है। इस इकदाम से खित्ते में मुज़ाहमत और मजबूत होगी। फलस्तीनी अवाम इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली को कभी मुआफ नहीं करेंगी। जबकि एक खबर यह भी है कि यूएई और इसराइल अमन मुआहदे के बाद फलस्तीन ने अबूधाबी से एहतिजाजन अपना सफीर वापस बुला लिया है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने यूएई के इस अमल को मुस्लिम उम्मा से गद्दारी करार दिया है।
महमूद अब्बास ने यूएई से मुतालबा किया है कि वो इस फैसले को वापस ले और दीगर अरब ममालिक फलस्तीनियों के हकूक को पामाल करते हुए अमारात के नक्शे कदम पर मत चले। ताहम अभी तक यूएई के किसी हुक्मरान की जानिब से इस मुतालबे का जवाब नहीं दिया गया। कहा जाता है कि इसराइल के हवाले से पूरी उम्मत का इत्तेफाक था कि यह फलस्तीनियों की सरजमीन पर कब्जा करके कायम किया गया है। इस इत्तेफाक और इत्तेहाद के बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल के साथ मुआहदे पर मुत्तफिक हो जाना उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को पारा पारा करने और इसमें रखना डालने के मुतरादिफ है। कोई 20-25 साल कबल गजा और अरिया का मुआहदा हुआ था, जिसके मुताबिक फलस्तीनियों को हकूक दिए गए थे। कहां गया वो मुआहदा और कहां गए वो हकूक? इसराइल तो फलस्तीनियों के मकानात मस्मार करने और नई बस्तियां बसाने में लगा हुआ है। यह भी एक हकीकत है कि यहूद ने कभी मुसलमानों के साथ किसी मुआहदे पर अमल नहीं किया। अमारात की जो भी मजबूरियां हों, वो ये जानते हैं कि इसराइल से दोस्ती का मतलब उम्मत मुस्लिमा से अलहदगी है, उम्मत में इंतिशार है और यहूद को तकवीयत है। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब ट्रंप ने जिस मामले पर मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश की है, वो इसराइल से अमन कायम करने वाले ममालिक के मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की इजाजत की खुशखबरी है, जबकि यह भी एक जाल है जिससे उम्मत मुस्लिमा की गालिब अक्सरियत वाकिफ नहीं, इसलिए इसे खुशखबरी समझ रही है। अगर आपको इल्म नहीं तो बताते चले कि मस्जिद अक्सा कानूनी तौर पर उर्दन की मिल्कियत है। वहां दुनिया के हर मुसलमान के लिए नमाज पढ़ने की इजाजत है। ट्रंप इसराइल या मुत्तहिदा अरब अमारात को यह इजाजत या हक देने का कोई इख्तियार नहीं, बल्कि इसराइल इस अमर का पाबंद है कि अगर कोई मुसलमान मस्जिद अक्सा की जियारत करना चाहे तो उसे इसकी इजाजत दी जाए। लेकिन इसमें सिफारती पाबंदियां और कवानीन आड़े आ जाते हैं। इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान होने वाले मुआहदे के असरात पूरी दुनिया पर तो पड़ेंगे, मगर जमीनी हकायक बतला रहे हैं कि सयूनी ताकतों का अगला टारगेट सऊदी अरब है। जबकि मोहम्मद बिन सलमान के बयानात और इकदामात से मालूम हो रहा है कि जल्द ही सऊदी वली अहद भी इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे और यूं मुस्लिम ममालिक की क्यादत का जो मनसब बरसा बरब से सऊदी अरब के पास था, वो भी खतरे में पड़ जाएगा। अरब ममालिक की अक्सरियत को इस मुआहदे की तरफ झुकाव दिखाना पड़ेगा। सऊदी हुकाम के मुताबिक इनकी मजबूरियां ऐसी हैं कि वो इसराइल को छोड़ नहीं सकते। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब मुस्तकबिल करीब में किस किस्म के फैसले करेगा। यहां बेशतर अफराद ये सवाल भी उठा रहे हैं कि इस मामले पर पाकिस्तान का क्या मौकफ है। इस जिमन में पाकिस्तानी हुकाम ने भी अहम बयान जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान फलस्तीनियों के तमाम तर हकूक का ख्याल रखेगा और इस मामले में जो फैसला फलस्तीनी अवाम करेगी, पाकिस्तान इसके साथ होगा। यानी पाकिस्तान ने यूएई और इसराइल के दरमियान तय होने वाले मुआहदे को यकसर रद्द कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, यही नहीं बल्कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने इस फैसले के फौरन बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से अपील की थी कि इत्तेहाद उम्मत की खातिर इस फैसले पर नजरसानी करें। अमरीकी सदर के दबाव पर फैसला अरब ममालिक को भी नुकसान पहुंचाएगा। यह लाखों फलस्तीनियों के खून से बेवफाई है। किबला अव्वल पर इसराइल का कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से इस मसले पर OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया और अरब इमारात को फैसला वापस लेने पर मजबूर करने की अपील की है। सिराजुल हक साहब ने 16 अगस्त को मुल्क भर में यौम फलस्तीन मनाने और मुल्क भर में रैलियों और मुजाहिरों का ऐलान किया है। माहिरीन के मुताबिक इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो कुछ भी हो रहा है, वो सब आलमी हुक्मरान टोले की साजिश है जो दुनिया भर की हुकूमतों को ब्लैकमेल करता है। यही टोला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी ब्लैकमेल करता है। ट्रंप को दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाब जीतना है, इसलिए वो यहूद की बातें मानने पर मजबूर है, जबकि अरब रियासतों को अपनी गिरती हुई मैशत को संभालना है, इसलिए वो इसराइल से मुआहदे पर मजबूर है। यमन और शाम की जंग ने अरब ममालिक की मैशत को बुरी तरह तबाह कर दिया है, इसलिए वो भी इस मुआहदे की हिमायत पर मजबूर होंगे। ये सारी मजबूरियां भी आलमी निजाम की गुलामी की वजह से पैदा हुई हैं। मुसलमान ममालिक भी इसमें फंसे हुए हैं और गैर मुस्लिम ममालिक भी। गैर मुस्लिम ममालिक को इससे फर्क नहीं पड़ता कि सूदी निजाम है या नहीं, जबकि वो इस्लामी ममालिक से ज्यादा सूदी निजाम के मुखालिफ है। लेकिन मामला इस्लामी मुल्कों का है, ये मामला उम्मत मुस्लिमा का है। उम्मत मुस्लिमा की क्यादत अरबों के पास रहे या किसी गैर अरब मुल्क के पास, उम्मत का इत्तेहाद नहीं टूटना चाहिए। हमारे हुक्मरानों ने अपनी मजबूरियों को रियासत के पांव की बेड़ी बना दिया है, जिसकी वजह से एटमी कुव्वत पाकिस्तान भी इनके इशारों पर चलने पर मजबूर है।
لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے کہ تمام تر مجبوریوں سے آزادی حاصل کی جائے۔ یقینی طور پر مستقبل قریب میں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی، جو کہ وطن عزیز کے لیے نئی راہیں ہموار کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ بھی UAE کے اس فیصلے سے نالاں ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔